महामारी के आज के इस दौर में जहां सारा देश परेशान है, सरकार इसको संधि समझकर नए नए कानून पास कर रही है। आज ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास दो ही काम है, एक तो सरकारी संपत्ति को बेचना और दूसरा कायदे बनाना। और ये जो किसान के ख़िलाफ़ जो कानून बना है, ये कानून सरासर किसानों पर जुल्म है। इससे किसान जो है परेशान होंगे और कॉरपोरेट सेक्टर को एक बार फिर जो है अपने पाँव फैलाने का मौका मिलेगा। हमारी अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर पर डिपेंड है और इसमें सर्विसेज है, इसमें इंडस्ट्री है और इसमें एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें अगर प्राइवेटाइजेशन होगा और कॉरपोरेट सेक्टर अगर दाखिल हो जाएगा तो हमारा किसान जो पहले ही खुदकुशी करने पर मजबूर है, सुसाइड कर रहा है, वो आने वाले 4-5 सालों में और ज़्यादा परेशान होगा और अपने ही ज़मीन पर वो गुलाम बनकर काम करने पर मजबूर होगा। इसलिए हम इस कानून का जो है पुरजोर मजम्मत करते हैं, मुखालिफत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द वापस ले। जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्रातर्फे आज साऱ्या राज्यामध्ये शेतकऱ्याविषयी केंद्र शासनाने जे कायदे पारित केलेले आहेत ते कृषीविषयक कायदे माघार घ्यावी आणि शेतकऱ्यांशी व शेतकरी नेत्यांशी तसेच विरोधी पक्षांशी साधक बाधक चर्चा करून योग्य निर्णय घ्यावा, यासाठी आम्ही माननीय उपजिल्हाधिकारी उदगीर यांना हे निवेदन देण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी उपस्थित झालो होतो। यामध्ये आमच्या ज्या 4 मागण्या विशेषतः आहेत, त्यात पहिली मागणी अशी आहे की केंद्र शासनाने ज्या पद्धतीने हा कायदा पारित केलेला आहे, लोकशाहीमध्ये चर्चा केली जाते आणि लोकांच्या मताला महत्त्व दिलं जातं, परंतु राज्यसभेमध्ये यावेळी मताला महत्त्व न देता फक्त आवाजी मतदान पद्धतीने त्यांनी मतदान घेतलेलं आहे। विरोधी पक्षाला विश्वासात घेतलेलं नाही आणि त्यावरती साधक बाधक चर्चासुद्धा झाली नाही। तसेच ही समस्या मूळ शेतकऱ्यांची आहे, शेतकऱ्यांच्या नेत्यांबरोबर सुद्धा या बाबतीमध्ये काही चर्चा झालेली नाही। तर हे केलं, त्यांच्याशी चर्चा करून योग्य निर्णय घ्यावा, ही आमची पहिली मागणी आहे। त्यानंतर दुसरी मागणी आमची अशी आहे की शासनाने शेतकऱ्यांसाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य करावं, त्यांचं बी बियाणे आणि खत पुरवठा त्यांना मोफत द्यावं। तिसरी मागणी आमची अशी आहे की बिनव्याजी पत पुरवठा शेतकऱ्यांना द्यावा, कारण हा व्याज हा फक्त शेतकऱ्यालाच नाही तर साऱ्या समाजाला तळागाळात घेऊन जात आहे। बिनव्याजी पद्धतीने शेतकऱ्याला पतपुरवठा करावा, ही आमची तिसरी मागणी आहे। आणि चौथी मागणी अशी आहे की लवकरच महाराष्ट्रामध्ये कापसाचा प्रश्न उभा राहणार आहे आणि यासाठी शेतकऱ्यांसाठी म्हणून त्या कापसाला हमीभाव द्यावा, ही मागणी आम्ही या निवेदनाद्वारे या ठिकाणी केलेली आहे। आज आम्ही उपजिल्हाधिकारी कार्यालय उदगीर येथे जमाते इस्लामी हिंद शाखा उदगीर तसेच संभाजी ब्रिगेड लातूर जिल्हा पूर्व यांच्याकडून जे केंद्र सरकारने 8 दिवसापूर्वी विधेयक पास केलेलं आहे ते शेतकरी विरोधी आहे। शेतकऱ्यांचं मरण हेच सरकारचं धोरण असं ह्या बिलामधून समजून येते। त्याचा विरोध करण्यासाठी आज आम्ही इथे निवेदन दिलेलं आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे सरकार अंबानी अदानी यासारख्या मोठमोठ्या व्यावसायिकांचे घरं भरण्यासाठीच काम करत आहे असं झालेलं आहे। एअरपोर्ट त्यांनी विकलेले आहेत, तसेच 26 भारतीय कंपन्यांचं त्यांनी प्रायव्हेटायझेशन केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे आता शेती देखील प्रायव्हेट कंपन्यांच्या घशात घालायचं काम हे केंद्र सरकार करत आहे। त्यासाठी आज आम्ही इथं विरोध प्रदर्शित करण्यासाठी आलो होतो आणि ते आम्ही आज निवेदन इथे दिलेलं आहे। तसेच आणखीन एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावरती आम्ही निवेदन दिलेलं आहे जिल्हाधिकारी साहेबांना की बाबा शासकीय आणि निमशासकीय बँकामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्राकडून आणि वेगवेगळ्या महामंडळाकडून फायली मंजूर होण्यात येतात, पण इथले बँक जे आहेत सरकारी बँक किंवा निमशासकीय बँक अनावश्यक कारणे सांगून ते फायली करत नाहीत। त्यांच्यावरती अंकुश करण्यासाठी माहिती अधिकार अधिनियमन 2005च्या कलम 4 अन्वये मार्गदर्शक तत्त्वे नागरिकांसाठीची ते बँक शाखेने त्यांच्या शाखेमध्ये दर्शनी भागात लावून नागरिकांची होणारी फसवणूक आणि पिळवणूक थांबवण्यात यावी, यासंबंधीचं निवेदनसुद्धा आज आम्ही उपजिल्हाधिकारी कार्यालय उदगीर येथे दिलेला है। धन्यवाद। इसमें जमात इस्लामी उदगीर की ओर से और शेतकरी संगठन शेतकरियों की ओर से हमने एक निवेदन दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो 5 जून को ऑर्डिनेंस पास किया था शेतकरियों सुधार के लिए, वो ऑर्डिनेंस शेतकरियों के लिए घातक है। और 3 जो बिल उन्होंने पास कर लिए, जिसमें APMG एक्ट है कृषि उत्पादक का, फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है और लैंड फार्मिंग है,
फिर कर्नाटक का एक, चारों एक्ट जो है शेतकरी के लिए नहीं बल्कि पूरे नागरिक के लिए भी घातक है, क्योंकि शासन की केंद्र शासन की जिम्मेदारी है, उनका फंडामेंटल राइट्स है नागरिक के, उनको लाइव टू फूड, राइट टू फूड और राइट टू लाइव का अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में, उसको इसमें छीना जा रहा है। ये लोगों को जो है दिशा भूल करके पूरे शेतकरी को भी और हमारे भारत के नागरिकों को घातक होने जा रहा है। और फिर लैंड फार्मिंग में ये कंपनीज के लिए, उद्योगपतियों के लिए, कारपोरेट्स के लिए फ़ायदेमंद है, कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचा जा रहा है। और फार्मर्स को बंधुआ मजदूर बनाना, लैंडलेस लेबर बना देना, जिस तरह 1790 में अंग्रेज़ के ज़माने में कानून था ज़मींदारी का, वैसा एक्ट लागू करने की तरफ हमारा देश जा रहा है। तो इसको ये सबके लिए घातक है, भारत के लिए घातक है, नागरिकों के लिए घातक है, और जो हमारे राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे शेतकरी और नागरिक मिलकर, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमारे नागरिकों के राइट्स छीने जाएं, उनको रहने का अधिकार छीना जाए, उनके खाने पीने का अधिकार छीना जाए। इससे ये बिल से ऐसा मालूम हो रहा है। इसको घाई में 5 जून को ऑर्डिनेंस पास किया गया और 2020 को इसका बिल पास कर दिया गया। और हमारे पंतप्रधान ने 2014 में 16 अप्रैल 2016 को भी कहा था कि हम फार्मिंग करके पूरे भारत के शेतकरियों को मिलाएंगे, लेकिन अभी 7,000 का उन्होंने वो टारगेट दिया था कि 7,000 शेतकरियों को हम बंगाल से लेकर कलकत्ता तक सबके लिए वो फार्मिंग करेंगे, लेकिन अभी तक कोई 1,000 भी उन्होंने कर नहीं सके। तो ये सब जो चल रहा है हमारे केंद्र शासन के उससे नागरिकों के लिए, फार्मर्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए घातक है। इसको विचार होना चाहिए इस पर, और सब लोग जागरूक होकर इसके खिलाफ हमको जो है खड़े होना चाहिए, ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको मिले।